नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। शहला रशीद, ये नाम आपको जरूर याद होगा। शहला रशीद जो जेएनयू में पढ़ती थी, शहला रशीद जिनके बारे में कहा जाता था कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं। कहा क्या जाता था, वो दरअसल थी 2016 में जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे। उस दौरान कन्हैया कुमार, उमर खालिद और शहला रशीद, इन तीनों पर ये आरोप लगे। और शहला रशीद जो कि लेफ्टिस्ट विचारधारा की थी, और ये पूरा आयोजन किया गया था अफजल गुरु की फांसी के विरोध में, और उसमें शहला रशीद शामिल थी। उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने सरकार के कामों की आलोचना की, मोदी सरकार की लगातार आलोचना करती रहती थी। और 370 जब कश्मीर से हटी, उसके बाद सरकार का भारी विरोध किया और एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। लेकिन अब शहला रशीद का हृदय परिवर्तन हो गया है। शहला रशीद बदल गई हैं, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है शहला रशीद बदली हैं, लेकिन वो किस तरह से जो इकोसिस्टम है लेफ्ट लिबरल, उसकी पोल खोल रही हैं, उसकी सच्चाई बता रही हैं कि किस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम लगा रहता है कि बेवजह बिना बात के, सिर्फ आलोचना के लिए, सिर्फ एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए किस तरह से नरेंद्र मोदी के कामों की आलोचना की जाए, उनकी बुराई की जाए, उनके हर काम में कमी निकाली जाए, ये बताया जाए कि किस तरह से जो मोदी सरकार काम कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, हर काम में कमी निकाली जाए। खुद लेफ्ट लिबरल जो ये हैं सो कॉल्ड, इनकी पोल शहला रशीद जो उन्हीं के बीच से आई हैं वो खोल रही हैं। शहला रशीद का एक इंटरव्यू एएनआई में उन्होंने स्मिता प्रकाश को दिया, जो स्मिता प्रकाश का पॉडकास्ट होता है उसमें, और उसमें शहला रशीद बिल्कुल बदली भी नजर आई। लेकिन ये बदलाव, आप ये नहीं कह सकते कि ये बदलाव सिर्फ अभी का है। ये बदलाव शहला रशीद में पहले से ही नजर आ रहा था। अभी जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उस दौरान उन्होंने ट्वीट किए। उसके पहले भी वो मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनको लेकर ट्वीट करती रही और कामों की तारीफ कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि शहला रशीद जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का हिस्सा थी या हिस्सा हैं अभी भी, वो खुद कहती हैं कि अभी वो इकोसिस्टम उनके चारों तरफ है, वो जिस इकोसिस्टम का हिस्सा है उसका ही वो विरोध कर रही हैं, उसको ही वो गलत ठहरा रही हैं। अब शहला रशीद ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। शहला रशीद ने 14 अक्टूबर 2023 को एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने लिखा, मोदी सरकार और भारतीय सेना के लिए, और दोनों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे हालातों को देखें तो आज मुझे इसका एहसास हुआ कि हम भारतीय कितने किस्मत वाले हैं। उन्होंने इसी में सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ भी की। भारतीय सेना व सुरक्षा बलों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। जहां बनता हो वहां श्रेय दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स का धन्यवाद। ये शहला रशीद ने 14 अक्टूबर को ट्वीट किया था। उसके बाद हालांकि पहले भी वो नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को रिट्वीट कर रही हैं और एलजी की तारीफ कर रही हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर की, उनकी तारीफ कर रही। तभी सवाल उठ रहे थे कि क्या शहला रशीद का मन बदल गया है। शहला रशीद और शाह फैसल, वो आपको याद होगा, शाह फैसल जो आईएएस थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। उन्होंने भी 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, और उसके बाद उन्होंने वापसी कर ली। वो वापस से उन्होंने अपनी पार्टी डिसॉल्व कर दी और वो वापस से शामिल हो गए आईएएस। वापस से उन्होंने अपना पदभार वापस से ग्रहण कर लिया। और सवाल भी उठे थे कि इतने समय तक आखिर उनके इस्तीफे को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। ये सवाल सरकार पर भी उठे थे। खैर, शाह फैसल ने भी एक याचिका डाली थी 370 को लेकर, और शहला रशीद ने भी डाली थी, लेकिन दोनों ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। ये वो लोग हैं जो धुर विरोधी थे, ये वो लोग हैं जो मोदी के धुर विरोधी थे, ये वो लोग हैं जो 370 के विरोध कर रहे थे जब 370 हटी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं,
शैला रशीद ने खुद कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी अब बहुत कम हो गई है, वहां के हालात सुधर रहे हैं, वहां अब लोगों का जीवन सामान्य हो रहा है। ये हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ नहीं की, क्योंकि आप समझिए वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसका काम ही है सिर्फ एक नैरेटिव चलाना, एक नैरेटिव गढ़ना। तो शैला रशीद खुद को उस नैरेटिव से आजाद कर पाई, किस तरह से कर पाई, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। साइकोलॉजिकल ये लोग आपके दिमाग पे ऐसा असर डालते हैं, आपको इस तरह से कोठरी के अंदर बंद कर लेते हैं। एक पूरा इनका इकोसिस्टम होता है जो नैरेटिव गढ़ता रहता है और वो चलता रहता है। आप शैला रशीद के पहले के ट्वीट देखेंगे तो वो लगातार सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचनाएं करती थी, नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचनाएं करती थी। वो लगातार, चाहे सीएए का वक्त हो या उसके बाद आप देखिए 370 हटी हो, वो सिर्फ आलोचना। शैला रशीद का कहना है कि उनका मन तब बदला कोविड के समय में, जब उन्होंने देखा कि जर्मनी में अगर लग रहा है लॉकडाउन लग रहा है तो वहां विरोध हो रहा है, और यूएस में नहीं लग रहा है तो वहां विरोध हो रहा है। वहां कह रहे हैं टीचर्स की आप हमें मरने के लिए छोड़ दीजिए। तो सरकार के पास आखिर ऑप्शन क्या था? वो कहती है एक ही ऑप्शन था, लॉकडाउन। और जिस तरह से लोगों की जान बचाई, जिस तरह से लोगों को सुरक्षित रखा गया, तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उनको लगा कि वाकई सरकार लोगों के लिए सोच रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। और इसी से उनके मन में भारत सरकार के लिए मन परिवर्तन, या सीधे सीधे कह लीजिए नरेंद्र मोदी के लिए उनके मन में परिवर्तन आया और उनको लगा कि ये सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए सोच रही है। और वो कहती है कि उन्होंने ये याचिका जो 370 के लिए डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, वो इसलिए वापस ली क्योंकि इस 370 के हटने का प्रदेश में सकारात्मक असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिले, उन्होंने कहा कि ये उन्हें लगता है कि ऐसा होगा। शहला रशीद कह रही हैं कि घाटी के लोगों का बेहतर विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे अगर यहां पर राज्य का दर्जा वापस से जम्मू कश्मीर को मिल जाता है। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रातों रात जेएनयू के लिए जिस तरह की बातें की जा रही थी, क्योंकि जब ये पूछा गया कि जो कुछ हुआ उसके बाद कन्हैया कुमार, उमर खालिद और शैला रशीद का जीवन बदल गया, तो उन्होंने कहा हमारा ही नहीं बदला बल्कि जेएनयू एक कलंक बन गया, एक अपशब्द की तरह बन गया था। और वो हालांकि ये कह रही थी कि टुकड़े टुकड़े के नारे नहीं लगे, लाल सलाम जैसे नारे जो लगते थे वही नारे जो लगाए जाते थे वही नारे वहां पर लगाए गए। हालांकि ये तो वीडियो सामने आया था और उसमें साफ हो गया था कि ये नारे लगे थे। लेकिन अब ये परिवर्तन जो हुआ है, ये परिवर्तन भारत में परिवर्तन है। ये परिवर्तन उन लोगों के लिए है, उन लोगों को देखना चाहिए जो इस बात को स्वीकार करने के लिए कतई राजी नहीं है कि भारत में परिवर्तन हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी का विरोध सिर्फ विरोध के लिए कर रहे हैं। और ये बात शैला रशीद ने खुद कही कि कई बार मुझे ऐसा लगा कि विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि विरोध किया जाना है, विरोध करना है, इसलिए विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि कोई कारण है, विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि कुछ गलत हो रहा है, विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि विरोध किया जाना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, और वो कह रही हैं कि वो घाटी में हो रहे बदलाव को तथ्यों के साथ पेश कर सकती हैं और इस पर किसी भी बहस के लिए तैयार हैं। आप कश्मीर, जो लोग नहीं गए हैं वो उनको कह रहे हैं कि आप कश्मीर नहीं गए हैं, कश्मीर जाकर नहीं आए हैं, इसीलिए आपको ये बदलाव नहीं दिख रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि देश में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कश्मीर नीति अच्छी है, इसीलिए मैं उन लोगों को तथ्यों पर बहस करने के लिए आमंत्रित करूंगी। जब उनसे ये पूछा गया कि वो कश्मीर नीति पर एकदम से केंद्र सरकार की प्रशंसा क्यों करने लगी, तो उन्होंने कहा घाटी में बहुत तेजी से बदलाव आया और वो इसके तथ्यों को पेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के कामों से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है, वो काम जो कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक निस्वार्थ व्यक्ति हैं और वो भारत के लिए बड़े फैसले लेने से डरते नहीं हैं। शैला रशीद कह रही हैं कि पीएम ने अपने खिलाफ कई आलोचनाओं को झेला, लेकिन वो अपने विकास के कामों से पीछे नहीं हटे। यही बात हम लगातार कहते हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी की कितनी आलोचना नहीं, आप किसी प्रधानमंत्री की सरकार के कामों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ आलोचना करने, आप विरोध करने के लिए विरोध करते हैं और विरोध
का स्तर ये हो जाता है कि मोदी विरोध से आगे बढ़कर आप देश विरोध पर उतर जाते हैं और आप ये बात समझ भी नहीं पाते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए शहला रशीद एक नजीर है जो वाकई सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, और उन तमाम लोगों की पोल शहला रशीद अपने इस इंटरव्यू में कह लीजिए दे रही हैं, पोल खोल रही हैं ऐसे लोगों की जो सिर्फ विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, जिनका एक ही मकसद है किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी हट जाएं, जो बाहरी ताकतों से संचालित हो रहे हैं, जिनको बाहर से पैसा मिल रहा है। और अब ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि एक सर्वे आया है जिस सर्वे में ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी यूएस में हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो पैसा बहा रहे हैं पानी की तरह भारत में एक नैरेटिव गढ़ने के लिए, उनका क्या होगा? वो लोग बहुत परेशान हैं। तो ऐसे लोगों को कहां से खाद्य पानी मिलता है ये सब जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि वो देश विरोध के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको लगा अब शैला रशीद शायद उस वक्त उन्होंने विरोध किया, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा, ये कह लीजिए पोस्टर गर्ल थी टुकड़े टुकड़े गैंग की शैला रशीद, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हुआ। और सबसे बड़ी चीज कि वो उन लोगों की पोल खोल रही है जिनका काम सिर्फ यही है मोदी विरोध करना, जिनका काम सिर्फ ये सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले हर काम में बुराई ढूंढना, एक नैरेटिव सेट करना, इकोसिस्टम उसको आगे बढ़ाता और फिर वो चलाया जाता है। हालांकि वो फुस हो जाता है क्योंकि जनता के बीच नहीं पहुंच पाता, इनकी पकड़ जनता तक नहीं है। और नरेंद्र मोदी काम करते हैं, मोदी का काम बोलता है, इसीलिए शैला रशीद कह रही हैं कि निस्वार्थ व्यक्ति हैं, वो भारत के लिए फैसले लेने से डरते नहीं, अपने कामों से पीछे नहीं हटते हैं तमाम आलोचनाओं को झेलने के बावजूद भी। और यही समझ लीजिए बॉटम लाइन है, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी शक्ति है कि वो काम करते हैं, वो काम करते हैं और काम करके डिलीवर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को परिवर्तन वो 9.5 साल में दिख रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके हृदय परिवर्तन हो भी गए होंगे लेकिन वो बोलेंगे नहीं, लेकिन जिनका कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा है, जिनको कहीं ना कहीं से आमदनी हो रही है, पैसा मिल रहा है, जो नैरेटिव सेट करने के एवज में मोटी कमाई कर रहे हैं, वो लोग कहां से कुछ बोलेंगे? जाहिर सी बात है उनके लिए तो जरूरी हो जाता है कि वो ये नैरेटिव गढ़ें, लेकिन ये समझ लें कि उनके नैरेटिव को उन्हीं के बीच के लोग आके ध्वस्त कर रहे हैं, बाहर से कोई आके ध्वस्त नहीं कर रहा। क्योंकि जब आपके अपने अंदर का कोई व्यक्ति बताता है तो वो ज्यादा सच बता पाता है, वो एकदम खुले तौर पर बता पाता है कि वाकई क्या सच है और क्या नहीं। यही शहला रशीद के इस इंटरव्यू में भी साफ समझ में आ रहा है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।